आपको जो हमारे प्लेटफॉर्म पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं सभी सेलेक्टेड हैं, ऑलरेडी एक रेप्यूटेटेड पोस्ट पर हैं। तो उनकी जो राय है वो मैं आपको टिप्स के माध्यम से बता रहा हूँ, कुछ कोर्सेज़ की चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ। बहुत बच्चों को डाउट है तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ। आपको इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक स्मार्ट बच्चे होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, और एक करते हैं हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में क्या है कि बच्चों ने जो है चार पांच तरीके की किताबें ले ली और उसमें नोट्स ले लिए इधर उधर से, और कुल मिला के 5000 पेजेस को पढ़कर एग्ज़ाम में जा रहे हैं। एग्ज़ाम स्टैट्स का है, न्यूमेरिकल भी आएगा, थ्योरी भी आएगा, मिक्स भी आएगा, हार्ड न्यूमेरिकल भी आएगा, सॉफ्ट भी आएगा, बहुत तरीके के आएंगे। तो इतने सारे पेजेस को, इतने सारे कंटेंट को एक साथ पढ़कर उसको याद करना या फिर उसको समझना आसान नहीं होता। कंसाइज वे में आप उसको बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लगता है, और फिर एग्ज़ाम में क्या होता है 30 to 40% तक रिजल्ट आता है। लेकिन स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, जो ऑलरेडी टीचर्स ने कंसाइज करके दे रखा है ना, उसको 3 4 बार पढ़ेंगे ना, तो उससे उनका कम से कम 90% तक स्कोर जो है ना वो देखा गया है अभी तक। और इस कंटेंट के माध्यम से लास्ट एग्ज़ाम में भी बच्चों ने बहुत सारे सिलेक्शन लिए हुए हैं। हमने पूरे बुक्स को, जितनी भी बुक्स इससे रिलेवेंट हैं, उनको पढ़कर टीचर्स ने उनको उन पर इतना टाइम दिया हुआ है ना कि आपको इतना कंसाइज वे में मेटेरियल प्रोवाइड किया है 500 समथिंग पेजेस का, जो कि मैक्सिमम 500 है, जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट के पेजेस भी शामिल हैं। उनके कंटेंट को पढ़कर आप एटलीस्ट 90% तक स्कोर कर सकते हो। बट यहाँ पर ये है ना कि आप या तो 5000 पेजेस को एक बार मुश्किल से पढ़ पाओ, या 500 पेजेस को आप एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज कर पाओ, और इसमें आपको सारे जो कंटेंट में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे आपको अलग अलग करके दिए हुए हैं, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ किसी चैप्टर को किसी दूसरे चैप्टर से इजीली। ऐसा ना हो कि आपने फॉर्मूले जो है पढ़े, थ्योरी भी पढ़ी, अब आप जब रिवाइज करने बैठ रहे हो तो आप अलग से लिख रहे हो उसको। हमने आपको फॉर्मूला बुक भी प्रोवाइड करवाई है। हमने आपको 1500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं फॉर द लेवल 6 पोस्ट। तो 10 सालों के पेपर हैं, उसमें से 101% क्वेश्चन सेम टू सेम उठने के आने के चांसेस हैं। और ऐसा हुआ है कि हमारे कंटेंट से क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में। और ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स के आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाए गए हैं, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाए हैं, उनमें आप देखोगे तो पेजेस जो हैं, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करा है, उसमें से काफ़ी चीज़ें और काफ़ी जो है थ्योरी और क्वेश्चन पार्ट सेम टू सेम एज ए क्वेश्चन फॉर्म में एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। और इसके साथ हमने लगभग 24 से 25 घंटे के आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो कि आपके लिए इनफ हैं। इनफ आपको जो समझना है क्वेश्चन, जो आपको थ्योरी समझनी है, जो फॉर्मूला आपको समझाने की कोशिश की गई है, उसके लिए इनफ है। आपको एक लॉन्ग कोर्स प्रोवाइड नहीं किया गया है जो अननेसरी आपका टाइम वेस्ट करे। इस कोर्स को आप अच्छे से पढ़ते हो तो इनफ हो जाएंगी सारी चीज़ें, आपको कुछ और नहीं पढ़ना होगा। इसके साथ हमने 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं, हर मॉक में आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो 1000 क्वेश्चन तो यही हो गए, 1500 यही क्वेश्चन हो गए, तो 2500 क्वेश्चन का बल्क है। और अगर कोई बच्चा 2500 क्वेश्चन को करके जा रहा है ना, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर लेकर आएगा। आउट ऑफ 100 अगर पेपर है तो 100 में से लगभग 90 से 95% तक बच्चा स्कोर करता है। ये 2500 क्वेश्चन कोई नॉर्मल नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 2500 क्वेश्चन आप रात बैठे और हो गए। 2500 क्वेश्चन के लिए आपको टाइम लगेगा। 500 लेक्चर्स के जो थ्योरी पीडीएफ है, जो आपके वीडियोस हैं, इनको आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे तो ये 2500 क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। और जब ये 2500 प्रीवियस ईयर और मॉक के क्वेश्चन हो गए ना, तो आप किसी भी एग्ज़ाम के कितने भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। इसके साथ हमने जो कंटेंट दिया है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि आपको वीडियो प्रोवाइड करी है, वीडियो के साथ चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है हमने। हम चाहते हैं कि उससे आप शॉर्ट नोट बनाओ। आपको कंटेंट ऑलरेडी समराइज वे में दिया हुआ है, आप उससे भी समराइज वे में, क्योंकि थ्योरी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती लेकिन समझने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो वहाँ से आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगें उनको आप नोट डाउन करो, आप उनको बार बार रिवाइज करो। नहीं समझ में आए वीडियो के फॉर्म में वापस देखो। इसलिए हमने कंटेंट को प्रिंटेबल नहीं रखा है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, उसमें खुद के नोट्स बना सकें, खुद के हाथ पैर चलें। अदरवाइज़ आप वीडियो लेकर बैठे रहते हो तो उससे कुछ नहीं होता। दूसरी चीज़, हमने फॉर्मूला बैंक को शेयरेबल किया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, प्रिंट निकलवा लो और अपनी वॉल पर उन प्रिंट्स को चिपका दो।
लगभग 25 से 30 पेजेस हैं, चिपका दो और अच्छे से हर दिन उन फॉर्मूलों को रिवाइज करो। उन फॉर्मूले से डेफिनेटली आपके 10 से 20% तक क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम फॉर्मूला पता है तो ही उन क्वेश्चनों को कर पाओगे। इसके साथ हमने जो सिलेबस आपको डिज़ाइन करके दिया है ना, वो सारा प्रीवियस ईयर पेपर से कनेक्ट करके हमने उस सिलेबस को डिज़ाइन किया है। टीचर्स ने जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उनके बेसिस पर टॉपिक लिए, उन टॉपिक में डेप्थ में एनालिसिस करके ये पता लगाया कि ये टॉपिक आपके किस पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक से कनेक्टेड है। इसके साथ उस टॉपिक को आपको पूरी तरह से पढ़ाया गया, क्वेश्चन भी आपको दिए गए। ऐसा नहीं है कि स्टैट्स का पेपर है तो स्टैट्स में 11 से 12 टॉपिक उठाकर आपको प्रोवाइड कर दिए गए, उनका कंटेंट आपको प्रोवाइड, ऐसा नहीं किया गया है। आपको उसमें मैथ के भी टॉपिक मिलेंगे और हमने ये जानबूझ के नहीं डाला है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओगे अच्छे से, जो बच्चे समझदार हैं, जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा, पहली बात तो प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना, वो भी वहाँ पर सॉल्यूशन के साथ अपलोडेड है। तो उसमें आप देखोगे ना, तो आपको जो हमने 17 से 18 जो टॉपिक्स का सिलेबस आपको डिजाइन करके दिया है वो कम्प्लीटली वहाँ पर मैच करेगा। और हमने इस चीज़ को बोला था जैसे जैसे टॉपिक हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम कंटेंट को बनाकर आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो हमने ये चीज़ें की हैं। इसके साथ हमने पेरेंट चाइल्ड सिलेबस फॉर्मेशन किया है। इसका मतलब क्या है कि आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें सब टॉपिक का जिक्र था, टॉपिक का जिक्र नहीं था, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होता है उनका जिक्र था। तो हमने उसके बेसिस पर टॉपिक को डिज़ाइन किया है और टॉपिक से उस सब टॉपिक के साथ जितने भी अदर सब टॉपिक बनते हैं उस टॉपिक के अंडर में, वो आपको सभी कवर कराएं। ऐसा नहीं है, होता क्या है, टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा एक सब टॉपिक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, 3 पार्ट हैं उस टॉपिक के, लेकिन आपको एग्ज़ाम में केवल ये पूछा गया। तो आप केवल इसको पढ़ के जा सकते हो या फिर हो सकता है आपका इस पर ध्यान भी ना गया हो कि ये इस टॉपिक से है। तो हमने क्या किया है, उस सब टॉपिक को आइडेंटिफाई करके उसके साथ के जितने भी सब टॉपिक हैं और वो जिस टॉपिक के अंडर में आते हैं उस पूरे टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ाया है, ताकि अगर आपको क्वेश्चन इसमें से पूछा जाए तो आप आंसर कर सको, इसमें से पूछा जाए तो आप आंसर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको पढ़ाकर आपको जो है बाकी अदर सब टॉपिक की नॉलेज नहीं दी है। तो हमने ये टॉपिक और उसके साथ के सब टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे किसी एक आध सब टॉपिक में, उसको हमने कम्प्लीटली आपको पढ़ाया है ताकि आपको हर पॉइंट की नॉलेज हो। आप हर चीज़ को पढ़ कर जाओगे तो एटलीस्ट चांस रहता है कि आपको वहाँ करने के लिए टाइम जो है, टाइम तो मिलेगा प्रॉपर, बट आपके दिमाग में चीज़ें तो हों एटलीस्ट कि आपने पढ़ा हो। आप ये तो कह सको हाँ मैंने पढ़ा है और मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकता हूँ। एक बच्चा होता है देख के छोड़ देता है, तो देख के छोड़ने वाली चीज़ हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इसके साथ हमने लाइव टेस्ट आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। हर वीकेंड लाइव टेस्ट हो रहा है, हर सैटरडे संडे आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। 48 घंटे के लिए ओपन रहता है, सैटरडे की मॉर्निंग से स्टार्ट होता है और संडे की नाइट तक वो एंड होता है। आप उसमें स्कोर चेक करो, आप शेयर करो उसको, कम्प्लीटली फ्री है वो, ऐसा नहीं कि वो पेड है, कोई कम्प्लीटली फ्री दे रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उसमें शामिल किया हुआ है। आप उसमें अच्छे से ये प्रिपरेशन करके ये पता लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहा है ना तो उसका रीज़न क्या है। एटलीस्ट अभी का नहीं तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन तो आपसे हो, तो उसमें आप ट्राई करो कि वो आपसे होने चाहिए, और नहीं हो रहे हैं तो उनके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का जो है उस क्वेश्चन के पीछे का टॉपिक जो कौन सा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंस थी इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शंस क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। आप खुद से एनालिसिस कर पाओगे, स्कोर देखोगे तो जो है मोटिवेशन भी आएगा, बाद में और अच्छे इंप्रूव करने का मोटिवेशन आएगा। और लाइव टेस्ट होती इसलिए हैं और हमने कम्प्लीटली फ्री पर आपको प्रोवाइड करवा रखा है, फिर भी बच्चे बहुत कम दे रहे हैं इस लाइव टेस्ट को। इसके साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप सिर्फ 7 स्टेप्स में ना उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और उन 7 स्टेप में आप एक तो जितने भी लेक्चर दिए होते हैं ना, आपने जहाँ पर भी वो लेक्चर आपने लिए हैं, डजेंट मैटर आपने हमसे लिया है कंटेंट या आपने कहीं और से लिया है, बट मैं ये आप बता रहा हूँ आपको कि आपको अननेसरी बहुत सारी बुक्स पढ़ने की नीड नहीं होती। एक समराइज कंसाइज वे में आपको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है तो आप उसको पढ़ो, तो कंप्लीट लेक्चर्स कवर करो, उनसे आप नोट्स बनाओ। ये चीज़ें आप फॉलो करोगे ना किसी एग्ज़ाम के लिए तो आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। इसके साथ यहाँ जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जैसे हमने हर एक लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिया है, उसमें 8-10 क्वेश्चन दिए हैं, हमने ज़्यादा नहीं दिए हैं। तो उन 8-10 क्वेश्चन को आप जो है अटैम्प्ट करो, उनको देखो, उनके सॉल्यूशन देखो। इसके साथ
ये सब होने के बाद अब पूरे लेक्चर सीरीज़ को दोबारा से रिवाइज करो, एटलीस्ट 2 बार तो रिवीजन हो। इसलिए कंटेंट जितना कंसाइज वे में होगा उतना पढ़ने में अच्छा लगेगा, और बार बार पढ़ोगे तो वो दिमाग में फिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं एक ही बार पढ़ लूँ और अकबर बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ हमने जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं, 1500 लगभग क्वेश्चन हैं, उसमें 10 सालों तक के पेपर हैं। तो आप उनको देखो, उनको अटैम्प्ट करो, उनको सॉल्व करो। हमने उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रखे हैं आपको। उनको आप प्रॉपर तरीके से उनके साथ नोट्स बनाओ। नोट्स केवल इन लेक्चर्स के नहीं, इसके साथ यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं उसमें कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, उसके पीछे का फॉर्मुलेशन क्या था, उस सब को देखकर आप नोट्स बनाओ। इसके साथ हमने मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रखे हैं 10। उन मॉक टेस्ट को लगाओ, उसमें आपको ये पता लगेगा कि आपने जितना अभी तक पढ़ा है क्या वो आप अप्लाई कर पा रहे हो। इसके साथ चीज़ ये है कि हम थोड़ा सा प्रेशर के लिए कि आप एग्ज़ाम में प्रेशर ले पाओ, तो हमने वीकली लाइव टेस्ट भी जो है ऑर्गेनाइज कर रखे हैं। आप उनको अटेम्प्ट करो ताकि बाकी बच्चों से आपको ये पता लगे कि आप कितना पानी में हो। तो ये 7 चीज़ें करने के बाद आप अपने आप में खुद कॉन्फिडेंट होगे जब आप एग्ज़ाम में जाओगे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, कोर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जिन बच्चों को डाउट था मैंने वो सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी आपको और कोई डाउट होता है ना, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल के थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है, आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो, जिन्होंने ले रखा है बहुत अच्छी बात है, वो 2 से 3 बार रिवाइज करके जाओ। जो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उनको दोबारा बार बार करो, और आप एक बार ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे ना, तो इनफ है वो। और जो बच्चे कोर्स अभी तक नहीं लिए हैं तो वो ले लो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा दिसंबर या जनवरी में पॉसिबली हो सकता है, अगर जल्दी से जल्दी होने के चांसेस भी हुए तो इसलिए आपके पास इनफ टाइम है उसको करने के लिए। बस थोड़ा सा अपनी जान झोंक दो, तो अपना एक जो पोस्ट है ना वो 100% आपकी श्योर हो जाएगी। और मैं एक जल्दी अनाउंसमेंट करूँगा जहाँ पर आपको जो बच्चे सेलेक्ट होंगे और जो बच्चे बेटर परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में, उनके लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा जो मैं रिसेंटली आपको जल्दी से जल्दी कर दूंगा। ओके, थैंक यू। आप इस जो 7 स्टेप की प्रोसेस है ना सक्सेस की, उसको मत भूलो। उसमें आपकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें जो आपको करनी हैं, और उस करने के बाद आप खुद रिजल्ट देख सकते हो। ओके, गुड लक।